बात अब बिहार की, जहां राजनीतिक पारा लगातार हाई हो रहा है। आप जानते हैं कि बिहार में चुनाव का दौर जारी है। पहला चरण निपट चुका है और अब दूसरे की बारी है, जिसे लेकर लगातार वार पलटवार का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। बिहार में एक मुद्दे की गूंज लगातार सुनाई देती है और यह मुद्दा है जंगल राज। आपने ये देखा होगा कि पीएम मोदी से लेकर अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और हर कोई बिहार के जंगल राज वाले मुद्दे पर अपने ही तरीके से प्रहार कर रहा है। तो आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर बिहार की रैली में इसी जंगल राज पर ट्रिपल प्रहार किया। सीतामढ़ी में एक रैली के दौरान पीएम मोदी ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। कहा कि पहले चरण की वोटिंग ने महागठबंधन को झटका दिया। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार को कट्टे वाली सरकार नहीं चाहिए। बिहार के बच्चों को रंगदार नहीं बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर बनाना है, लेकिन आरजेडी उनके हाथों में दोनाली दे रही है। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना जरूरी है। आरजेडी और कांग्रेस कभी भी बिहार को विकसित नहीं बना सकते। तो इतना ही नहीं, उन्होंने इसे लेकर एक नारा भी दिया कि नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। मां सीता के आशीर्वाद से ही बिहार विकसित बिहार बनेगा। एक तरफ एनडीए सरकार अपने तीर्थों का विकास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी के लोग हमारी आस्था का अपमान कर रहे हैं। इतनी बड़ी तपस्या छठ महापर्व की होती है और ये कांग्रेस के नामदार क्या कह रहे हैं? छठ महापर्व, छठ पूजा, ये तो ड्रामा है, ड्रामा। आरजेडी कांग्रेस के नेता वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए घुसपैठियों को ताकत को देने के लिए, घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरी शक्ति से लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान सरकार की गारंटी का जिक्र किया और कहा कि हमने जो जो वादे जनता से किए उन्हें पूरा किया। पीएम मोदी ने इस दौरान में राम मंदिर, आर्टिकल 370, ऑपरेशन सिंदूर, वन रैंक वन पेंशन का जिक्र किया। कहा हमने जो कहा वो हमने किया। बिहार के दूसरे चरण के चुनाव में 122 सीटों पर वोटिंग होनी है। समय काफी कम बचा है। ऐसे में पीएम मोदी अपनी रैलियों के जरिए बिहार के चुनाव को एनडीए की ओर मोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आरजेडी कांग्रेस के नेता वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए घुसपैठियों को ताकत को देने के लिए, घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरी शक्ति से लगे हुए हैं। जिन घुसपैठियों का भारत से कोई लेना देना नहीं, ये लोग उनको बचा रहे हैं। साथियों, जो घुसपैठिए हैं ये आपके हक पर डाका डालते हैं। एक घुसपैठिए आपके संतानों के हक की चोरी करते हैं और ये उन चोरों को बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी महागठबंधन पर प्रहार बोल रहे हैं, तो दूसरी ओर सुपौल के निर्मली विधानसभा क्षेत्र के लखीचंद साहू में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी जनसभा को संबोधित किया। जंगल राज का मुद्दा यहां पर वो उठाते नजर आते हैं और कहते हैं कि आरजेडी ने शहाबुद्दीन और जमानुद्दीन के बेटों को टिकट देकर यह साबित कर दिया कि वो फिर से अपराध, आतंक, जंगल राज को लौटाना चाहती है। अमित शाह ने आगे कहा कि अगर जरा सी गलती हुई तो बिहार फिर उसी अंधेरे दौर में पहुंच जाएगा जहां कानून नहीं लाठी का राज चलता था। तो अमित शाह ने यह दावा भी किया कि बिहार में एनडीए को जबरदस्त जन समर्थन मिला और वोटिंग के बाद महागठबंधन की दुकान बंद होने वाली है। ये अभी राहुल बाबा और लालू का बेटा घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे। वो चाहते हैं कि सीमांचल घुसपैठियों का गढ़ बने।
मगर सीमांचल वालों, मैं कहकर जाता हूं, न केवल सीमांचल, पूरे बिहार से एक एक घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। बीजेपी लगातार पूरी एनडीए को बिहार में मजबूत करने में जुटी है। तो इस दौरान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गयाजी में रैली को जब संबोधित किया तो यहां पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और क्या कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अंदर अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में गिरती थी तो पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अंदर अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। राष्ट्र गौरव कैसे होता है आपने देखा होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में गिरती थी तो पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। ये नया भारत अब अपराध को और आतंकवाद को देखता नहीं है। अगर कोई भारत की सुरक्षा में सेंध लगाता है तो उसके घर में घुस करके मारता भी है। देखिए, बस कुछ ही दिन बाकी बचे हैं जब ये तय हो जाएगा कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार। लेकिन जिस तरह से पार्टी पूरा जोर लगाए हुए है बिहार के चुनाव में, जिसके चलते जनता के सामने कंफ्यूजन बढ़ने वाला है कि वो चुने किसे और किसे नहीं।